बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। लंदन में उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी गड़बड़ी आई। अब अंतर्राष्ट्रीय जांच का विषय बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है। ये विमान रविवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु आया था। यहां पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया। पायलट ने लैंडिंग के समय विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी एफसीएस में संभावित खराबी की सूचना दी थी। विमान में 200 यात्री सवार थे। अब ब्रिटिश सीएए ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए एयर इंडिया को लिखे लेटर में पूछा है कि जब फ्यूज कंट्रोल स्विच में समस्या देखी गई थी तो विमान को लंदन से उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई। सीएए ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एयर इंडिया और उसके बोइंग 787 बेड़े के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग 787 मॉडल के 33 विमान हैं। डीजीसीए की इस मामले की शुरुआती जांच में पाया गया कि स्विच को ऑपरेट करने में स्पष्ट रूप से सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल ही 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ही क्रैश हुआ था और हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी। और अब एक बार फिर से इसी बोइंग स्टारलाइनर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लंदन में उड़ान भरने से ठीक पहले दिक्कत आती है, उसके बाद अब सवाल ये पूछ रहा है सीएए कि आखिर अगर जब पता था कि स्विच में दिक्कत है तो फिर भी उड़ान भरने की अनुमति आखिर क्यों दी गई। 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में आई तकनीकी गड़बड़ी पर अब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जांच का विषय बन चुका है। और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया से अब इस पूरे मामले को लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये जो गलती है वो क्यों हुई है, कि अगर जब आपको पता था कि उसमें त्रुटि है और स्विच खराब है और ये बात पता भी थी और उसके बावजूद भी प्लेन को उड़ने क्यों दिया गया। और आपको बता दें कि ये जो विमान है वो रविवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु आया था और यहां पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच के लिए इसे ग्राउंड कर दिया गया। और पायलट ने लैंडिंग के समय विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी थी। विमान में 200 यात्री कुल सवार थे और अब इस पर ब्रिटिश सीए ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए एयर इंडिया को लेटर लिखा है और पूछा है कि जब फ्यूज कंट्रोल स्विच में समस्या देखी गई थी तो विमान को लंदन से उड़ान भरने की परमिशन जो है वो क्यों दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए एक बार फिर से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था तब भी यही विमान था और अब जब ये पता था कि फ्यूज कंट्रोल स्विच में दिक्कत है तब विमान को लंदन से उड़ान भरने क्यों दी गई। अब इसको लेकर के सीए ने जवाब मांगा है एयर इंडिया से। प्रेरणा, ये देखिए बहुत ही गंभीर मसला है और यूके एविएशन ने इस पर जवाब मांगा है। उनका ये कहना है कि आखिर फ्यूल कंट्रोल स्विच को जब रिपोर्ट किया और पायलट ने लिखा अपने फ्लाइट का कि उनकी जो लॉकशीट होती है, डिफेक्ट लॉकशीट, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो रन से ऑफ में आ गई, सिर्फ हल्के से टच से। जबकि हम लोगों ने जब कल खबर की थी प्रेरणा, मैंने देखा था वो सिमुलेटर में, एयरक्राफ्ट में जब मैं गया था, तो आप फ्यूल कंट्रोल स्विच को पहले अप करना पड़ता है और फिर उसे बैक या फ्रंट के इसमें डालना पड़ता है मोड में। लेकिन ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये अगर ऐसी ही घटना, कहा जा रहा है कि जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी उसमें भी बहुत हद तक फ्यूल कंट्रोल स्विच को ही जिम्मेदार माना गया था। तो फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर लगातार जो ड्रीम लाइनर की पूरी जो सीरीज है उसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जब यूके एविएशन ने ये सवाल किया है तो अब इसका जवाब जो डीजीसी है उनको देना पड़ेगा। जबकि डीजीसी ने इस मामले में जांच की और उनका कहना था कि नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अगर पायलट ने ये परेशानी बताई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी पायलट ने ऐसा अपना लॉकशीट में लिखा है। क्योंकि पायलट जब लॉकशीट अपना भरते हैं तो उसमें वो बाकायदा पूरी तरह से फ्लाइट कंट्रोल्स के जो तमाम जितने पैमाने हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, सबका जिक्र करते हैं। तो बिल्कुल इस पर जांच अब आगे भी होगी, क्योंकि इसके बाद एक ये भी खबर आई सोर्सेज से कि इंटरनली डीजीसीए ने और एयर इंडिया ने अपने तमाम जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनको कहा है कि आप अपने अपने फ्लाइट्स के इक्विपमेंट्स को और खास करके फ्लाइट कंट्रोल स्विच को चेक कीजिए। तो अब डीजीसीए को इस पर जवाब देना पड़ेगा और यूके एविएशन ने पूछा है कि अगर फ्लाइट में वहां पर परेशानी थी, फ्लाइट लंदन से कैसे हीथ्रो से टेक ऑफ करके और बेंगलोर तक आई। जी
बिल्कुल रजनीश, और अब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है और ये भी कह दिया गया है सीए की तरफ से कि अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो एयर इंडिया और उसके जो ये बोइंग 787 का बेड़ा है इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से इस पर सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद भी अगर लापरवाही को नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर जो 200 यात्री सवार थे उनकी जान पर बन आ सकती थी अगर इसी तरीके से लापरवाही लगातार बढ़ती जाएगी तो। प्रेरणा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर ये स्विच में अगर परेशानी ऑन एयर आ गई होती तो ये परेशानी बढ़ गई होती। आप देखिए अहमदाबाद में 260 लोगों की जान चली गई। अभी भी बोर्ड पर 200 लोग थे जो एयरक्राफ्ट हिथ्रो से बेंगलुरु आ रही थी, और अगर ये परेशानी वाकई होती और रन मोड से अगर अपने आप ऑफ मोड में फ्यूल कंट्रोल स्विच आ जा रहा है तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका मतलब ये है कि फ्यूल आप अचानक कट ऑफ कर रहे इंजन के लिए, इंजन बंद हो जाएगी और सीधे प्लेन जो है वो स्टॉल करके नीचे चली आएगी और बिल्कुल वो एक समझिए पत्थर की तरह जमीन पर आके गिरेगी। तो ये जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी और इस पर भी आपने एक्शन नहीं लिया है अगर, तो ये वाकई गंभीर मसला है और डीजीसीए ने बिल्कुल क्लीन चिट जरूर इसमें दे दी है, लेकिन उनको क्लैरिफिकेशन इसमें देना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में उनके लिए इंटरनेशनल फ्लाइट में खास करके ड्रीम लाइनर जो है, जो पूरी एयर सीरीज है, इसके लिए एक परेशानी खड़ी होगी। जी बिल्कुल ठीक है रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।